हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लव नेक्स्ट डोर के पार्ट 6 में। पार्ट 6 की शुरुआत होती है पास्ट में, जहां सेंग्यो अपने स्विमिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उसी समय उसके कोच के वहां आकर पूछने पर कि उसके मॉम और डैड में से यहाँ कौन आने वाला है, सेंग्यो कहने लगता है कि उसकी मॉम को किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ा। वहीं उसके फादर को आज हॉस्पिटल में काफी सारे क्रिटिकल केसेस देखने हैं और वो दोनों आज यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर उसका कोच भी उसे अपनी स्विमिंग पर फोकस करने के लिए कहता है। साथ ही कहता है कि अगर वो आज जीत पाया तो सीधे नेशनल टीम्स में चला जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में ही सेंगो भी अपने कंपटीशन के लिए पहुंच जाता है, लेकिन उसी समय वहां पर उसे किसी की फेमिलियर आवाज सुनाई देती है और उसी समय उसकी नजर पड़ती है रयू पर, जो कि ऑडियंस में बैठकर चिल्ला चिल्ला कर उसे सपोर्ट कर रही थी। सेंग्यो भी पहले तो एम्बेरस होता है कि वो उसका नाम ऐसे क्यों चिल्ला रही है, पर फिर रयू उसे कहने लगती है कि अगर वो आज नहीं जीता तो उसे वापस घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। अब कंपटीशन शुरू होते ही रयू चिल्ला चिल्ला कर उसे सपोर्ट करना शुरू कर देती है और इसी बीच अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सेंग्यो नींद से जग जाता है और सोचने लगता है कि आखिर रात के 3 बजे ये इतना क्यों चिल्ला रही है। सेंग्यो अपनी विंडो खोलता है और देखता है कि रयू बैठकर आराम से मूवी देख रही है। साथ ही कहने लगता है कि वो रात को 3 बजे इतना क्यों चिल्ला रही है। रयू भी कहने लगती है कि अब वो एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं जो वो इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है। साथ ही उसे टीज करने लगती है कि क्या उनके बेबी को नींद नहीं आ रही है और क्या बेबी को सुलाने के लिए उसे लोरी गानी पड़ेगी। लेकिन उसकी बातें सुनकर सेंग्यो उसका पूरा मजा ही खराब कर देता है, क्योंकि सेंग्यो सोने से पहले रयू को उसी मूवी के सारे स्पॉयलर्स बता देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में वो फिर से उसी कंपटीशन में पहुंच जाता है और काफी मेहनत करने के बाद वो फाइनली उस स्विमिंग को जीत भी जाता है और ये देखकर रयू उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां सुबह होते ही सेंग्यो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है और वापस घर आकर फिर से रयू के घर की ओर देखने लगता है और सोचने लगता है कि रात भर तो इतना चिल्ला रही थी और अब सुबह होने पर इसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है उसी समय उसकी मॉम भी वहां आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि उसने आने से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया। सेंग्यो भी कहने लगता है कि काम की वजह से उसे काफी लेट हो गया था। अब जैसे उसकी मॉम उसे साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती हैं, उसी समय उसके फादर भी वहां पहुंच जाते हैं। अब वो सभी तैयार होकर साथ में ब्रेकफास्ट करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उन सब के बीच एक बड़ा ही ऑकवर्ड साइलेंस था और यहाँ पर उन सभी की कन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा था कि वो सभी आपस में इतना कंफर्टेबली बात नहीं कर पा रहे थे। अब उसके फादर के वहां से जाते ही सेंग्यो भी अपनी मॉम से पूछने लगता है कि उन्हें उनके नेक्स्ट वर्क के लिए कब असाइन किया जाएगा। हेजुक भी कहने लगती है कि उसके डैड ने भी यही क्वेश्चन पूछा था और क्या वो चाहते हैं कि वो ज्यादा टाइम यहाँ पर ना रुके, पर सेंग्यो कहने लगता है कि उसका कहने का ये मतलब नहीं था और वो सिर्फ इस वजह से पूछ रहा था क्योंकि उन्हें कोरिया में ज्यादा दिन तक रुकना पसंद नहीं है। और ये कहकर वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं हेजुक उसकी इस बात से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब सेंग्यो के ऑफिस पहुंचते ही नायुन उसे कांग्रेचुलेट करने के चक्कर में काफी ज्यादा डरा देती है। सेंग्यो भी कहने लगता है कि ये एक एक्सप्लोसिव डिवाइस है और वो इसे क्यों यूज कर रही है। साथ ही उसके पूछने पर कि आखिर उसे क्यों कांग्रेचुलेट कर रही है, उसी समय म्योंग्यो वहां आ जाता है और उसे बताने लगता है कि पूरे कोरिया के टॉप 1% प्रोजेक्ट्स में से एक के लिए उन्हें ऑफर आया है। म्योंग्यो कहने लगता है कि उस फॉर्चून टेलर ने उसे बिल्कुल सही कहा था कि जल्द ही उनके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। पर सेंग्यो रयू के दिए उसी पौधे को घूर रहा था, जिस पर म्योंग्यो कहने लगता है कि उसे अभी भी इस एक पौधे की चिंता हो रही है। पर जैसे ही सेंग्यो बताता है कि उसे किसी ने कर्ज दिया है कि जिस दिन ये पौधा सूखेगा उनकी कंपनी बंद हो जाएगी, और ये सुनते ही म्योंग्यो भी उसमें डालने के लिए पानी मंगाने लगता है। अब म्योंग्यो उसे उसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, लेकिन वहीं सेंग्यो उसे कहने लगता है कि उसे ये प्रोजेक्ट करना ही होगा और वो इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकता। सेंग्यो नेट पर एक स्कूल के रिबिल्डिंग का ऑफर देख रहा था। दूसरी ओर दिखाया जाता है रयू को, जो सुबह उठते ही जैसे ही नीचे आती है उसे घर में कोई भी नहीं मिलता और ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। वहीं दूसरी ओर रयू के पेरेंट्स, जो कि अपने रेस्टोरेंट में एक ऑर्डर के लिए खाना बना रहे थे, ग्युनसुक उससे पूछने लगता है कि क्या वो रयू को इसी तरह से अकेला छोड़ देगी। मिनसुक भी उन्हें समझाने लगती है कि फिलहाल उनके लिए सबसे बेहतर यही होगा। साथ ही कहने लगती है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे और भी ज्यादा रेबेलियन हो जाते हैं। साथ ही कहने लगती है कि रयू ने अपनी पूरी लाइफ बहुत ही डिलीजेंटली जी है और इस तरह से घर में अकेले रहकर वो जल्द ही बोर हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रयू सीधे अपने रूम में पहुंच जाती है। अब काम ना होने की वजह से वो अपने कोडिंग का यूज करके अपने लिए एक क्लॉक बना लेती है कि उसे दिन भर क्या क्या करना है, जिसके बाद वो अपने शेड्यूल के हिसाब से गेम खेलना और टीवी देखना शुरू कर देती है। लेकिन शाम होते होते वो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाती है
रियू स्योंगो को कॉल करती है, लेकिन स्योंगो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता। रियू कहने लगती है कि क्या आज शाम को वो उसके साथ कॉमिक पढ़ने चलेगा, पर स्योंगो उसे बताता है कि जो लोग काम करते हैं उन्हें वीकेंड्स के दिन भी काम करना होता है, और वो उसे सीधे मना करके कॉल कट कर देता है। रियू भी कहने लगती है कि उसके अलावा भी उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ रियू कॉमिक स्टोर में पहुंच गई थी। कुछ देर बाद ही मोम भी वहां पहुंच जाती है, जिसे देखते ही रियू कहने लगती है कि फाइनली उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ आ गई है, और उससे पूछने लगती है कि वो दिन भर काम करके इतना ज्यादा उदास क्यों लग रही है। वहीं मोम उसे कहने लगती है कि दिन भर खाली बैठे बैठे वो काफी ज्यादा खुश लग रही है। वो दोनों अभी बुक पढ़ने के लिए डिसाइड कर ही रहे थे कि उसी समय स्योंगू भी वहां पहुंच जाता है। मोम के कहने पर कि उसका एक और बेस्ट फ्रेंड आ गया है, रियू कहने लगती है कि वो इस लिस्ट से डिस्क्वालीफाई हो गया है क्योंकि उसने आने से मना कर दिया था। रियो के पूछने पर कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने आया है, स्योंगू भी कोई भी बुक उठाकर कहने लगता है कि वो सिर्फ ही बुक लेने के लिए यहाँ आया था और उसने गलती से एक प्रिंसेस की बुक उठा ली थी। रियो भी देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या उसका ऐसी चीजों में भी टेस्ट है। अब कुछ देर एंजॉय करने के बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं, रियो उन्हें फिर से कहीं और चलने के लिए कहने लगती है, पर वो दोनों ही उससे सीधे मना कर देते हैं। मोम कहने लगती है कि उसे घर जाकर पावर बोर्ड सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी करनी है। वहीं स्योंगू भी उसे कहता है कि उसका काम अभी बाकी है और उसे वापस घर जाकर अपना काम फिनिश करना है, और वो दोनों उसे छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। रियू भी उन दोनों के ऐसे जाने से काफी अपसेट लग रही थी, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, जिसके बाद वो अकेले ही घूमने निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिनसुक और हेसुक अपनी फ्रेंड के शॉप में पहुंच गई थी। हेसुक अपनी फ्रेंड से जैसे ही पूछने लगती है कि क्या उसके पास कॉफी मशीन नहीं है, मिनसुक कहने लगती है कि अगर ऐसा होता तो ये एक रियल एस्टेट ऑफिस होता। वो अभी बात कर ही रहे थे कि उसी समय उनकी एक और फ्रेंड आ जाती है, जो वहां आकर उन सभी को अपनी ओर से फ्लावर्स देती है। अब कुछ देर बाद वही फ्रेंड सबसे कहने लगती है कि उन्हें अपने ग्रुप का नाम चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उन हे सिस्टर्स से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहना चाहती हैं। वो सभी इस पर एग्री हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी अपने नए ग्रुप के लिए नेम ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे हेसुक उन्हें अपने नए ग्रुप का नाम बताती है, वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रियू अपनी मॉम के ग्रुप की प्रोफाइल फोटो देखकर काफी सरप्राइज लग रही थी और अपने फादर से कह रही थी कि शायद उम्र बढ़ने की वजह से उसकी मॉम अब थोड़ा अजीब हो गई हैं। पर उसी समय उसकी मॉम वहां पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि वो पीठ पीछे उनकी बुराई कैसे कर सकती है। रियू भी कहती है कि वो उनकी बुराई नहीं कर रही थी, वो तो सिर्फ उनके बारे में बात कर रही थी। उन्हें इतना सारा खाना बनाते देख जैसे वो बताते हैं कि उन्हें एक जगह से ऑर्डर आया है, रियू भी उनकी हेल्प करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसके मॉम उसे किचन में घुसने ही नहीं देती। वो अभी बात कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, जिन्हें देखते ही रियू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो उनकी होम रूम टीचर थी। वो टीचर भी रियू को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि उन्हें कभी मालूम ही नहीं था कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर ही शॉप चलाते हैं। जिसके बाद वो टीचर भी उन्हें कुछ ऑर्डर देती है और इतना सारा ऑर्डर होने की वजह से रियू वो डिलीवर करने के लिए उनके साथ चलने के लिए भी रेडी हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ रियू वही सामान लेकर उनके साथ स्कूल चली जाती है। रियू कहने लगती है कि उसे यकीन ही नहीं होता है कि वो अब यहाँ के प्रिंसिपल बन चुकी हैं। साथ ही कहने लगती है कि उनका स्कूल आज भी बिल्कुल वैसा ही है। वहीं उसके टीचर कहने लगती है कि वो उसे यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि स्कूल में वो जितनी ज्यादा नॉटी थी उसके बावजूद भी वो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही है। रियू ये बात सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वो उन्हें नहीं बता पाती कि उसने वो जॉब क्विट कर दी है। उसकी टीचर कहने लगती है कि वो अब इसी स्कूल के कुछ गिने चुने प्रेस्टिजियस स्टूडेंट्स में से है। साथ ही उसे कहने लगती है कि इसी स्कूल का एक और प्रेस्टिजियस स्टूडेंट यहाँ पर आया है और उसी समय रियू देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि स्योंग्यो है, जो कि वहीं पर पहुंचा हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में वो तीनों ही एक जगह बैठकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। रियू भी ये सुनकर काफी सरप्राइज हो जाती है कि स्योंगो स्कूल की जिम के रीमॉडलिंग के लिए यहाँ पर आया है, ताकि वो बाकी सभी लोगों के साथ एक बार साइड को अच्छे से देख सके। अब बातों ही बातों में उनके टीचर उनसे पूछने लगती है कि क्या आज दिन में वो फ्री हैं। साथ ही कहने लगती है कि जब वो दोनों यहाँ पर आ ही गए हैं तो वो चाहती है कि वो स्कूल के बच्चों से कम्युनिकेट करें ताकि सभी स्टूडेंट्स उनसे कुछ सीख सकें। पर संगो अचानक ही कहने लगता है कि जिम का विजिट करते हुए वो सारी चीजों को ठीक से नहीं देख पाया था और उसे दोबारा से जिम को रिविजिट करना होगा, और रियू को वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। वहीं रियू अभी भी अपने टीचर को ये नहीं बता पाती कि उसने उस कंपनी को क्विट कर दिया है, और ना चाहते हुए वो उनकी बात पर एग्री हो जाती है। और इसी सीन के साथ
ये पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं लव नेक्स्ट डोर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।